किसान आंदोलन में हंगामे के बाद एक्शन में हरियाणा पुलिस। किसान संगठनों के पदाधिकारियों को एनएसए के तहत नजरबंद करने की तैयारी शुरू। अंबाला पुलिस किसान आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई करेगी। आंदोलनकारियों की संपत्ति कुर्क और बैंक खाते सीज किए जाएंगे। अंबाला में आंदोलन में शामिल होने के लिए केएमएम के सदस्य अमरजीत महोड़ी के घर नोटिस दिया गया है। आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने की चेतावनी दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में ब्लैक डे मनाएगा। चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद देश भर में आक्रोश दिवस मनाए जाने का किया गया ऐलान। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बताया कि 26 फरवरी को किसान दिल्ली जाने वाले हाईवे पर निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। 14 मार्च को रामलीला मैदान में करेंगे महापंचायत। किसानों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के इस्तीफे की मांग की। साथ ही किसानों की मौत मामले में केस दर्ज करने की भी मांग की। किसान नेताओं ने खनौरी सीमा पर किसान की मौत के मामले की न्यायिक जांच करवाए जाने की मांग की है। कहा कि मृतक किसान के परिवार वालों को 1 करोड़ का मुआवजा दे सरकार। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर ने ब्लैक डे के मौके पर घरों और गाड़ियों में काले झंडे लगाने की अपील की। कहा, न हमें आगे बढ़ने दिया जा रहा है और न हमारी बात सुनी जा रही। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर की मांग, किसान आंदोलन पर पंजाब सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। किसानों के समर्थन में आया कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई। किसानों की मौत के विरोध में एनएसयूआई ऑफिस से जंतर मंतर तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। खनौरी बॉर्डर में हुए हंगामे का नया वीडियो भी सामने आया। पुलिस वालों पर लाठी और गड़ासों से हमला करते दिखे हैं किसान। पराली में मिर्च डालकर आग लगाई गई थी। किसानों के प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई। हरियाणा के मुस्तफाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रैक को जाम किया। किसान आंदोलन के बहाने राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि लोकतंत्र की हत्या का जवाब देगी जनता। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने की किसानों से बातचीत की अपील। कहा, 5वें दौर की बैठक के लिए आगे आए, समाधान निकालना जरूरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, किसानों से बातचीत को तैयार सरकार। कोशिश करे कि हिंसा और जनहानि ना हो। घायल हुए किसानों पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने कहा, कोई सरकार इस तरह की घटनाएं नहीं चाहती। पहले दिन से ही किसानों से बात की जा रही है। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शंभू और खनौरी बॉर्डर की तुलना पाकिस्तान से की। कहा कि किसान अपनी राजधानी जाना चाहते हैं और सरकार सड़क पर कीले और बैरियर लगा रही है। पीएम मोदी आज वाराणसी को करोड़ों की सौगात देंगे। 13,202 करोड़ की 36 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज 622 करोड़ की लागत से तैयार अमूल बनास डेयरी प्लांट का करेंगे उद्घाटन। 25 लाख लीटर दूध की क्षमता वाले प्लांट से 3,000 लोगों को मिलेगा सीधा रोजगार। पूर्वांचल के 18 जिलों के 2 लाख दूध उत्पादकों को अमूल बनास डेयरी प्लांट से जोड़ने की तैयारी। गुजरात की तरह पूर्वांचल की महिलाओं को होगा सबसे ज्यादा फायदा। पीएम मोदी आज सिगरा में देश के पहले इंडोर मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पहले फेज का करेंगे लोकार्पण। एक ही छत के नीचे 10 बैडमिंटन कोर्ट और स्क्वॉश के 4 कोर्ट होंगे। मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिलियर्ड्स, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल सहित 15 इंडोर गेम्स के लिए कंपाउंड बनाए जाएंगे। मेडल लाने लायक खिलाड़ी तैयार करना है मकसद। प्रधानमंत्री आज सुबह 10 बजे बीएचयू के स्वतंत्रता सभागार में संसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विजेताओं को करेंगे सम्मानित। सभी प्रतिभागियों के साथ करेंगे संवाद। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे संत गुरु रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन जाएंगे। पूजा अर्चना के बाद संत रविदास की भव्य मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी का संत रविदास के अनुयायियों के साथ लंगर चखने का भी कार्यक्रम। संतों के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी 40,000 लोगों की विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी देर रात गुजरात से वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट से बरेका गेस्ट हाउस तक 25 किलोमीटर के रास्ते में जगह जगह पीएम का स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने सीएम योगी के साथ रात में किया शिवपुर फुलपरिया लहरातारा सड़क का निरीक्षण। 360 करोड़ की लागत से तैयार सड़क बनकर वाराणसी परिवहन की जीवन रेखा बनी है। अहमद पटेल के बेटे फैजल अहमद पटेल ने कांग्रेस को दी चेतावनी। कहा, यदि आम आदमी पार्टी को मिली भरूच सीट तो गठबंधन का नहीं करूंगा समर्थन। फैसल अहमद पटेल ने भरूच से कांग्रेस की जीत का जताया भरोसा। कहा कि अगर कांग्रेस को उम्मीदवारी मिलती है तो इससे कांग्रेस और गठबंधन को ही फायदा होगा। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का बड़ा दावा। कहा, इंडिया अलायंस से अलग होने के लिए आम आदमी पार्टी को दी जा रही है धमकी। 3 से 4 दिन में केजरीवाल की गिरफ्तारी संभव। शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को 7वां समन सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा। अरविंदर सिंह लवली ने कहा, बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस और आप में सीट बंटवारे पर डील फाइनल हुई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, गुजरात, असम, हरियाणा में सीट शेयरिंग फाइनल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 तो कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी को 2 सीटें देगी कांग्रेस। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी को मिला है नया चुनाव चिन्ह। तुरहा बजाता आदमी होगा चुनाव चिन्ह। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला अभी फाइनल नहीं। राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। सीट बंटवारे पर विस्तार से चर्चा हुई। उद्धव ठाकरे से पहले राहुल गांधी ने शरद पवार से की फोन पर बात। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट करने पर चर्चा की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मिले राहुल गांधी। सहयोगियों से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान, 17 सीटों पर पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस ने अखिलेश यादव की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर न्योता दिया। 25 फरवरी को आगरा में हो सकते हैं यात्रा में शामिल। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकारा। कहा कि न्याय यात्रा में आऊंगा शामिल।
वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ता ने जारी किया चुनावी पोस्टर। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बने अर्जुन तो राहुल गांधी दिखे कृष्ण के रूप में। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद जारी किया गया पोस्टर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजय राय के आवास के बाहर पोस्टर लगाए। गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में विजय संकल्प शंखनाद रैली में शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साय भी रैली में शामिल हुए। अमित शाह ने नाम लिए बिना कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। कहा कि पूर्व की सरकार नकारा थी, ना तो नक्सलवाद पर लगाम लगाई और ना ही प्रदेशवासियों को न्याय दिलाया। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस सरकार पर घपले घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा, पहली सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अन्याय किया। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने मंत्रियों के साथ की बैठक। आज से शुरू हो रहा है झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से झटका लगा, बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे, याचिका खारिज हुई। 1 मार्च से होगा पंजाब विधानसभा का बजट सत्र। 5 मार्च को बजट पेश होगा। सत्र की शुरुआत गवर्नर के अभिभाषण के साथ होगी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना नेता मनोहर जोशी का देर रात 3 बजे निधन हुआ। 21 फरवरी को दिल का दौरा पड़ने के बाद मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में इलाज चल रहा था। मनोहर जोशी का पार्थिव शरीर उनके माटुंगा के घर में अंतिम दर्शन के लिए सुबह 11 से लेकर दोपहर 2 बजे तक रखा जाएगा। दादर शमशान भूमि में किया जाएगा अंतिम संस्कार। तेलंगाना के संगारेड्डी में बीआरएस विधायक लास्य नंदिता की सड़क हादसे में मौत। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार। राशन घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने शेख शाहजहां को भेजा नोटिस। 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। सूत्रों के हवाले से खबर। शेख शाहजहां के घर पर चस्पा किया गया नोटिस। शेख शाहजहां लगातार चल रहा है फरार। सूत्रों के हवाले से खबर। संदेशखाली में फिर भड़की हिंसा की आग। पुलिस के सामने भीड़ ने फूंक दी शेख शाहजहां के भाई की संपत्ति। कई बीघा जमीन पर सत्ताधारी दल के नेता शेख आलमगीर ने किया था अवैध कब्जा। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद झोपड़ी में आग लगाई गई। लोगों की थी शिकायत, जमीन पर लंबे समय से कब्जा करने की चल रही थी साजिश। बोले कि हम अपनी जमीन वापस चाहते हैं। संदेशखाली में सुकांत मजूमदार को हिरासत में लेने पर बशीरहाट एसपी का बयान। कहा, सिर्फ पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। जयपुर में सूफी संत सम्मेलन का आयोजन। देश भर से कई सूफी संत हुए शामिल। अजमेर के दरगाह दीवान सैयद जुनैल आबेदीन भी सम्मेलन में शामिल हुए। बोले, कोई भी विवाद हो उसका आपसी सहमति से हल निकालना चाहिए। जुनैल आबेदीन की मुसलमानों से अपील है, सीए आपके लिए नहीं है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के नागौर में बड़ा हादसा। विश्वकर्मा जयंती समारोह में बुलेरो बेकाबू हुई। मौके पर 2 लोगों की मौत की खबर। बोलेरो के ड्राइवर को आया अटैक। ब्रेक नहीं लगने से भीड़ में जा घुसी बोलेरो। पुलिस अब जांच कर रही है। उड़ीसा के ठेकनाल में मेंटेनेंस ट्रेन के इंजन में भीषण आग लगी। आग में जलकर इंजन हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जोरांडा रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा। मेंटेनेंस ट्रेन के इंजन में काम कर रहे 12 लोग बाल बाल बचे। आग लगते ही कर्मचारियों ने कूदकर जान बचाई। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। रेलवे आग लगने की घटना के बाद जांच के आदेश दे चुकी है। हादसे के बाद ठेकनाल राजगढ़ रूट पर से रेल सेवा कुछ देर के लिए बाधित रही। बाद में जांच के बाद ट्रेन सेवा को बहाल किया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मालगाड़ी पटरी से उतरी। मौके पर पहुंचे रेलवे के कर्मचारी। रेल ट्रैक को ट्रेन के लिए परिचालित किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के साक्ष्य मांगे गए। आज शाम 6 बजे तक का वक्त भी दिया गया। पेपर लीक होने के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। पुलिस अब भर्ती बोर्ड ने बैठाई है परीक्षा जांच। आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनसीमा में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। मशीन सहित नकली नोट जब्त किए। एमपी के अनूपपुर में वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों का हमला। वन विभाग की गाड़ियों में की तोड़फोड़। हमले में 2 पुलिस वाले घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर नियंत्रण में किया। अनूपपुर में हाथी के हमले में एक शख्स की मौत हुई। शख्स की मौत के बाद आक्रोशित गांव वालों ने वन विभाग की टीम को निशाना बनाया। जंगली हाथियों के उत्पात से गांव वालों में भय का माहौल है। यूपी के सहारनपुर में पुलिसकर्मी और महिलाओं के बीच हंगामे का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस वाले को किया गया सस्पेंड। पुलिस के मुताबिक पुलिस और महिला की पहले से जान पहचान थी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान ने ड्रोन से आईईडी गिराया। बीएसएफ ने आईईडी को डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी। मुगल रोड पर बर्फ की मोटी परत जमने से ट्रैफिक बाधित। सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। आगरा से बीजेपी विधायक जीएस धर्मेश ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी। कहा, आगरा के ईदगाह रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज मुंबई में बुलेट ट्रेन के निर्माण स्थलों का करेंगे दौरा। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक लगेंगे जायजा। विशाखापत्तनम में सैन्य अभ्यास मिलन 24 में फाइटर जेट्स ने दमखम दिखाया। युद्ध कौशल दिखाया। हेलीकॉप्टर से बरसाए गए बम। समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर किया गया साझा अभ्यास। केरल में अटुकल भगवती मंदिर में उमड़ी भारी भीड़। भक्त कर रहे हैं मां भगवती के दर्शन। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर भी मंदिर पहुंचे। गुजरात के द्वारका में गोमती घाट रोशनी से जगमगाया। लाइट एंड साउंड शो का दिखा शानदार नजारा। भारी संख्या में गोमती घाट में पहुंचे लोग। रांची में थोड़ी देर में शुरू होगा भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। आकाशदीप ने किया टेस्ट डेब्यू। कोच राहुल द्रविड़ ने दी डेब्यू कैप। जसप्रीत बुमराह को रांची टेस्ट में दिया गया है रेस्ट। इंग्लैंड की टीम में हुए 2 बदलाव। तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन और स्पिनर शोएब बशीर की टीम में एंट्री।
इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत 2-1 से आगे। रांची टेस्ट जीतकर टीम इंडिया के पास होगा सीरीज अपने नाम करने का मौका। चौथे टेस्ट मैच से पहले भारत के बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने रांची की पिच को लेकर किया बड़ा खुलासा, कहा कि पिच में दरार और टर्न मौजूद। खराब फॉर्म से जूझ रहे इंग्लैंड के विकेट कीपर जॉनी बेयरस्टो का कप्तान बेन स्टोक्स ने बचाव किया। कहा बेयरस्टो अहम खिलाड़ी और वो अपनी जगह पूरी तरह से फिट हैं। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा की रजत पाटीदार को नसीहत, केएल राहुल की गैर मौजूदगी का पूरा फायदा उठाना चाहिए। बेन स्टोक्स रांची में पिच को देखकर हैरान हुए। कहा ऐसा विकेट पहले कभी नहीं देखा। बेन स्टोक्स की गेंदबाजी करने पर सस्पेंस बरकरार। आईपीएल से पहले गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका। मोहम्मद शमी आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए। एंकल इंजरी की सर्जरी कराने के लिए ब्रिटेन जाएंगे। श्रेयस अय्यर ने झूठ की एनसीए ने खोली पोल। कहा अय्यर इंजर्ड नहीं, खुद को अनफिट बताकर श्रेयस मुंबई टीम से हुए बाहर। आईपीएल के लिए छोड़ा रणजी मैच। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन का शेड्यूल जारी, 2 फेज में होगा आयोजन। 22 मार्च से 7 अप्रैल तक होंगे पहले फेज के मुकाबले। 22 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगी टक्कर। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में होगा ओपनिंग मैच। विमेंस प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का आज होगा आगाज। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले में होगा ओपनिंग। 23 फरवरी से 17 मार्च तक चलेगी विमेन प्रीमियर लीग। कुल 22 मैच खेले जाएंगे। विमेन प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन में 5 टीमें ले रही हैं हिस्सा। WPL ओपनिंग मैच से पहले शाहरुख खान ने मेग लेनिंग के साथ सिग्नेचर पोज दिया। हरमनप्रीत को गले भी लगाया। ग्रेटर नोएडा में आज होगा IVPL के पहले सीजन का आगाज। सहवाग रैना समेत कई दिग्गज खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे। मशहूर मॉडल और फैशन डिजाइनर तानिया सिंह आत्महत्या केस में बुरे फंसे अभिषेक शर्मा। सूरत पुलिस ने समन भेजकर तलब किया। ब्राजील के पूर्व फुटबॉलर डॉनी एल्वेस को 4.5 साल की सजा। बार्सिलोना के नाइट क्लब में रेप के दोषी पाए गए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का दावा, खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत भारत में खेल में क्रांति और बदलाव लाए जा रहे हैं। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर परिवार के साथ पहुंचे श्रीनगर। डल लेक में शिकारा की सवारी करते हुए नजर आए। सचिन पहली बार गए हैं जम्मू कश्मीर। सचिन तेंदुलकर ने उरी में स्थानीय सड़क के मौजूद लड़कों के साथ गली क्रिकेट भी खेली। लड़कों को खेलते देख सचिन गाड़ी से उतरकर उनके बीच पहुंचे।